नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सभी को मैं विश करना चाहूँगी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी हैलोवीन। कल हम वॉलमार्ट गए थे और वहीं से बच्चों के लिए थोड़ा सा डोनट लेकर आए। और आज तो हैलोवीन है, तो इसीलिए सारे हैलोवीन कैरेक्टर्स ही इस डोनट में बनाए हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी देखकर, हमने ले लिया। तो आश्वी ने बोला, मम्मा आज मुझे टिफ़िन में आप डोनट दे दो। तो उसने आज इनमें से जो ग्रीन वाली डोनट है, वो पर्पल एंड ग्रीन वाली, इसी को उसने चूज़ किया। तो वो आज लेकर इसी को जा रही है टिफ़िन में। आज आश्वी के स्कूल में हैलोवीन पैरेड थी। तो हर साल होती है, लास्ट ईयर भी हुई थी, इस साल भी थी। तो आज सुबह मैंने उसको थोड़ा बहुत मेकअप करवा दिया। शाम के वक्त फिर उनका मेकअप करवाना है, आध्या का भी मेकअप करना है। और हम ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे ना शाम के वक्त, तो उससे पहले मेकअप करवाऊंगी। आज हर रोज़ उसे सुबह ना जगाने के लिए मुझे बार बार उसको पुश करना पड़ता है, भाई उठो उठो, अभी लेट हो रही है। आज सुबह बस मैंने उसको एक ही बार बोला, ट्विंकू उठ जाओ। बस एक ही बार बोला तो वो साथ ही साथ उठ गई, क्योंकि उसे पता था कि आज उसे मेकअप करना है, हैलोवीन के लिए तैयार हो रहा है। तो बस झटपट रेडी हो गई। वरना हर रोज़ मम्मा 2 मिनट्स, मम्मा 2 मिनट्स, ऐसे करते करते आधा घंटा वो उठने में ही लगा देती है। तो वैसे तो आज दिवाली भी है और दिवाली के लिए मुझे घर में दिए भी लगाने हैं। तो हैलोवीन और दिवाली दोनों हम सेलिब्रेट करेंगे आज। और शाम के वक्त हम ट्रिक और ट्रीट के लिए निकलेंगे। और हाँ, आज मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अभी मुझे अपने काम पे भी लगना है, क्योंकि आज तो दिवाली है, आप तो जानते ही हैं। और साथ में आज थर्सडे भी है, क्योंकि थर्सडे वैसे भी मेरी पूजा रहती है, लक्ष्मी पूजा, वो भी मुझे करनी है। और दिवाली है, उसके लिए साफ़ सफाई भी करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी से शाम के वक्त ही मिलती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ खाना बनाने और घर की साफ़ सफाई और पूजा करने। तो फिर हम शाम के वक्त ही मिलते हैं। बच्चों को जब मैं तैयार करूँगी। शाम हो गई है अभी, तो बाहर के जो स्टार लाइट्स थे उसको मैंने अभी ऑन कर दिया। तो चलिए अभी बच्चों को मैं तैयार करना शुरू करती हूँ। फिर मुझे भी तैयार होना है, दोनों को तैयार करना है, काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैं आध्या से ही शुरुआत कर रही हूँ। आध्या का जो फाउंडेशन है वो मैंने पहले से ही लगा लिया और अभी मैं उसके आईलाइनर लगा रही हूँ। बस उसने आईलाइनर लगाया है और काजल वो खुद से ही लगाएगी बोल रही है, क्योंकि उससे डर लगता है कोई लगा दे, उसके आंखों में अगर चोट लग जाएगी, वो सोच रही है। तो वो खुद ही लगाने गई है। चलिए उसके वाल लगा के आए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप शुरू करूँगी। आईज से ही शुरुआत की है, तो आईलाइनर के जितने भी काम हैं उसको मैं पहले ख़त्म कर लेती हूँ। मेकअप को करने के लिए मैंने काफ़ी जगहों पर सर्च किया और फिर इधर उधर से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेकर, आइडियाज़ लगाकर फिर मैं ये मेकअप शुरू कर रही हूँ। काफ़ी टफ़ मेकअप भी थी, उसको भी मैं सोच रही थी करने का पहले, पर फिर सोचा कि सिंपल मेकअप करने में ही इतना वक्त लग जाएगा, फिर दोनों को रेडी करना है, फिर खुद भी रेडी होना है, ज़्यादा टफनेस की तरफ मुझे नहीं जाना। फिर अगर ज़्यादा टफ़ करने जाऊंगी, उस चक्कर में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो गया। तो अभी मैं उसके फेस को अभी डरावनी और स्कैरी बनाने के लिए उसके फेस में मैं थोड़ा सा उसके फोरहेड पर मैंने रेड कलर की आई शेडो लगा दी। वो रेड कलर की आई शेडो वो मैंने किस लिए लगाई वो मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए लगाई जिससे कि लगे वो एक निशान है, चोट के निशान है। तो इस साल आध्या बन रही है डेड ब्राइड, तो उसने डेड ब्राइड का कॉस्ट्यूम पहन लिया है, जिससे कि उसका फेस थोड़ा सा शार्प लगे। तो मैंने उसके जॉ लाइन पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर दिया है और उसके फोरहेड पे। और अभी मैं उस पोर्शन में जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहीं पर थोड़ा सा पाउडर से मैं सेट कर दे रही हूँ। आईब्रो जो है वो भी मैंने सेट कर दिया आईब्रो पेंसिल से। और फेस मेकअप में अगर आईब्रो ना बनाए तो फेस मेकअप थोड़ा अधूरा लगता है ना। अब जिससे कि आईब्रोज थोड़े से शार्प
और नीट लगे, तो इसीलिए मैंने कंसीलर से उसके साइड्स को थोड़ा सा क्लीन कर दिया। और जबकि वो डेड ब्राइड बन रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके हेयर को थोड़ा सा कर्ली लुक देने के लिए मैं उसके बालों को थोड़ा सा टाइट करके बांध दूँ। कल रात मैंने इसीलिए उसके बालों में टाइटली 2 ब्रेड्स बना दिए, जिससे कि बाल कर्ली तो नहीं, कम से कम हल्के से वेवी तो दिखेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डेड ब्राइड की मेकअप में कर्ली या तो फिर वेवी हेयर ही अच्छी दिखेंगी। कर्ल तो उस तरह से कुछ आई नहीं, लेकिन हल्की सी वेवी हो गई है। और अभी मैंने आशवी का जो मेकअप है वो भी मैंने शुरू कर दिया है। फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया। सेम उसके गालों पर भी मैं उसके फेस को थोड़ा सा चिज़ल लुक देने के लिए मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया और फिर उसको पाउडर से मैं सेट कर दे रही हूँ। और आशवी का मेकअप काफ़ी सिंपल होने वाला है, क्योंकि वो आज बन रही है एल्सा। तब से उससे बोली जा रही हूँ तुम हंसो, नहीं तो चीक्स पर जो ब्लश है वो अच्छे से लगेगी नहीं। मेकअप मुझे करने दे रही है, वही बड़ी बात है, नहीं तो बच्चों को मेकअप करवाना इतना आसान नहीं होता। अब आशवी की हेयर स्टाइल को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आशवी का जो हेयर है वो काफ़ी छोटा है और एल्सा तो ब्रेड्स बनाती है, तो उसके ब्रेड्स के लिए मैंने 3 रबर बैंड को एक के बाद एक इस ब्रेड्स की तरह उसको लगा दिया। और हम तीनों अभी हो गए हैं तैयार। और आध्या के सर में जो खून टपक रहा है ना, उसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पाउडर और वो जो टोमेटो केचप होती है उसको दोनों को मिलाकर उसके सर में लगा दिया, जिससे कि वो खून की तरह लगे और साथ में वो ज़्यादा लंबे समय तक उसके फेस पर रहे। ये कलर थोड़ी सी चेंज हो गई, पर इट्स ओके, वो खून की तरह एटलीस्ट लग रही है। दिवाली के लिए इस साल भी हमने बैटरी ऑपरेटेड लाइट से ही पूरा घर सजा लिया। और यहाँ पर आने के बाद हमने मिट्टी के दिए घर में जलाना दिवाली के वक्त पूरा बंद ही कर दिया है, क्योंकि घर के छत से लेकर दीवार और ज़मीन पूरी लकड़ियों की बनी होती हैं, काफ़ी रिस्की हो जाता है। और ये जो पूजा मंदिर है ना, ये मैंने आज भगवान जी को वो फार्म से जो मैंने गेंदे के फूल लाए थे ना, उसी से मैंने आज शुभारंभ किया और भगवान जी को दिया। सबसे पहला फूल भगवान जी को ही आज मैंने चढ़ाया दिवाली के दिन और पूजा की। और इन लाइट्स को आध्या ने ही पूरे घर में लगाकर सजाया है। अच्छी लग रही है ना? हैलोवीन, हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी हैलोवीन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आशवी ने अपने स्कूल में बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एंट्री में लगा दूं, ये अच्छी दिखेगी। और इन्होंने फिर इसके अंदर एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट लगा दी, जिससे कि ये एक सीलिंग में हैंगिंग लाइट जैसे दिख रही है। और ये आप देख रहे हैं, इन स्पाइडर वेब्स को लगाते लगाते मेरे तो पसीने छूट गए। जितनी बार मैंने लगाया वो उतनी बार ही गिर गई। फिर मैंने इसको डबल साइडेड टेप और जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है उसी को मिलाकर मैंने उसके चारों तरफ लगा दिया है। मैंने उतना ख़ास कुछ मेकअप किया नहीं, बड़ी ही सिंपल मेकअप मैंने कर लिया। लेकिन जो ख़ास चीज़ मैंने इस साल हैलोवीन के लिए ख़रीदी है ना, वो है ये प्यारे प्यारे से क्यूट से स्केलेटन ईयररिंग्स, जो कि अंधेरे में ग्लो करती है। देख रहे हैं किस तरह के मजाक कर रहे हैं ये मेरे साथ। तो चलिए इस साल मैं आपको दिखा देती हूँ हैलोवीन के लिए हमने और क्या क्या डेकोरेट किया है। वो जो आप मेरे पीछे दीवार पर देख रहे हैं ना, वो है सारे भूत, यानी कि घोस्ट। क्यूट क्यूट से भूत हैं, जो कि आध्या और उसके फ्रेंड ने मिलकर हैलोवीन के लिए तैयार किया है। पेपर टिश्यू होती है, उसी से बनाया है और ये काफ़ी क्यूट भी हैं। और आपको तो याद होगा, हमारे बचपन में एक ऐड आती थी ओनिडा टीवी की, जिसमें वो एक्टर जो थे इस तरह से मेरी तरह 2 सींग लगाए हुए उस ओनिडा टीवी की ऐड में आते थे। मुझे अपने आप को बिल्कुल वैसे ही लग रही है आज। चलिए तो फिर हम अभी निकलते हैं और ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे, और इस साल भी हम हैलोवीन का डेकोरेशंस देखेंगे। चलिए मैं आपको भी दिखाऊंगी हम जहाँ जहाँ ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे। चलिए तो फिर हैलोवीन। ये वाला देखते हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने घर के बाहर सजाया है ना, ये काफ़ी डरावना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और उसके साथ साथ इसकी आवाज़ें भी सुनाती हूँ।
अरे बाप रे, ये तो चल रही है। मैं आपको पूरे इसके आवाज़ के साथ ही सुनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये आपको दिखने में और सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। So nice. हम ना हर साल इस तरह से स्ट्रीट में घूमते हुए हैलोवीन देखते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। हमने तो काफ़ी सारे डेकोरेशंस देखे, जहाँ जहाँ पर भी हुई है हम बहुत सारे स्ट्रीट्स इस तरह से पैदल चलते हुए घूमते हुए हमने देखा, लेकिन हर एक डेकोरेशंस तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको उन चुनिंदा डेकोरेशंस को दिखा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही यूनिक लगी। देख रहे हैं लोग इस तरह से ही हैलोवीन के दिन कैंडीज़ बाहर निकाल कर रख देते हैं ताकि जो भी बच्चे आएँ इन कैंडीज़ को अपने साथ लेते हुए जाएं, और यहाँ तक कि लोग अपने घर पे बुलाकर भी कैंडीज़ देते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो हैलोवीन पे लोगों के घर में जाकर कैंडीज़, चॉकलेट्स ये सब कलेक्ट कर रहे हैं। और जब हम छोटे थे ना, तो हम बचपन में दिवाली के टाइम सभी के घरों में जाते थे और सभी के घर में मिठाइयाँ बांटते थे, फिर इन रिटर्न वो फिर हमें मिठाइयाँ देते थे। देखिए कितनी बड़े साइज़ का स्पाइडर है। देखिए आपने इतने सारे जो हैलोवीन के डेकोरेशंस देखे, पता नहीं वो आपको डर लगा है कि नहीं, पर इसको देखने से तो आपको पक्का डर लगेगा मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि मैं तो काफ़ी डरपोक हूँ और मुझे तो भूतों से काफ़ी डर लगता है। इस तरह से पेड़ में लटकते हुए भूतों की कहानी मैंने बचपन में काफ़ी सुनी है और आज मैं इसे पास से भी देख रही हूँ। है ना डरावनी ये दिखने में? और सच बोल रही हूँ मैं, अगर मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें रात में अकेले में देख लिया ना, तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना। यहाँ पर एक डेड बॉडी जैसी रखी गई है जिसको देखकर काफ़ी लोगों को डर भी लग रहा है, पर मुझे इसे देखकर कुछ खास डर नहीं लग रहा है। मुझे वो लटकती हुई भूत, उसको देखकर ज़्यादा डर लगा। लास्ट ईयर जिन्होंने हैलोवीन का डेकोरेशन किया था और जहाँ पर हमने वो कटे हुए हाथ देखे थे, आपको याद है? तो उन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत ही यूनिक डेकोरेशन किया था और इस साल भी उन्होंने ही इस तरह की डेकोरेशंस की हैं जो कि काफ़ी यूनिक है, बिल्कुल हटके है। और ये सब करने के लिए ना काफ़ी क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से, है ना? तो चलिए, आशा करती हूँ आज आप सभी ने भी हमारे साथ इस हैलोवीन फेस्टिवल को काफ़ी एंजॉय किया होगा। चलिए तो फिर आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।